वेलकम स्टूडेंट्स, शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में जो सबसे ज्यादा कठिन आपको विषय लगता है, कठिन आपको एक टॉपिक लगता है, वो है वाच्य। आज हम आपसे बात करने वाले हैं वाच्य के बारे में। मैं आपको वाच्य के विषय में ऐसी शॉर्ट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको कम से कम समय में आसानी से आप अपनी तैयारी कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे पॉइंट्स को आपको नोट करना है। शुरुआत करते हैं और इसे नोट कर लीजिएगा आप सभी इन पॉइंट्स को। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। सबसे पहले है, हेडिंग डाल देंगे यहां पर, वाच्य। सबसे पहले है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो 5 क्वेश्चन आएंगे उनमें से 4 ऑब्जेक्टिव होंगे और कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो डेफिनेशन टाइप से हो सकता है। उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वो क्या है वो मैं बताता हूं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है वो एक है कि कौन सा वाच्य ऐसा है जिसके अंदर क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया केवल कर्तृवाच्य में होती है। कर्तृवाच्य के अंदर सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया होती है। जैसे सकर्मक अकर्मक कैसी होती है, आप यहां पर देखेंगे, फल लाया। यहां पर लाया क्रिया है, क्या लाया, फल, तो ये कर्म है, सकर्मक क्रिया हो गई। और दूसरा आप अगर यहां पर कहते हैं सो रहा था, तो आप सब जानते हैं कि सोना क्रिया कैसी है, अकर्मक क्रिया है। सो सोना क्रिया अकर्मक है, अभी फल जो था वो सकर्मक था। तो सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया केवल कर्तृवाच्य में होती हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी आता है। दूसरी बात कर लेते हैं कि इसमें एक और पूछा जाता है कि इसमें क्या प्रधान है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रमुख होता है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ये एक सिंपल सी बात है जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जहां पर कर्ता प्रधान होता है वो कर्तृवाच्य, जहां कर्म प्रधान होता है कर्मवाच्य और भाव जहां प्रधान होता है वहां पर भाववाच्य। इस तरह की ये क्रिया एक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को हम यहां पर डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं सीधी सीधी स्टार्टिंग, कैसे हम पहचाने कि ये कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य। क्योंकि एग्जाम में 2 तरह का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि वाच्य को पहचानिए, कौन सा वाच्य कर्तृवाच्य का है, कौन सा कर्मवाच्य का है, कौन सा भाववाच्य का है। एक बहुत आसान सी पहचान मैं आपको बता रहा हूं। वो क्या है, कर्तृवाच्य में इसमें क्रिया हमेशा एक सामान्य स्थिति में होती है। सामान्य स्थिति कैसी, रमा गीत गा रही है, इसके अंदर कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस अगर है उसमें कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग नहीं मिलता। सबसे पहली चीज, कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग नहीं होता। नंबर 2, यहां पर क्रिया है गा रही है, लेकिन जहां पर क्रिया गा रही है, खा रही है, सो रहा है, सो सकेगा, गा सकेगा, पढ़ सकेगा, हंस सकेगा, इस तरह की जहां पर क्रियाएं होंगी, सामान्य क्रियाएं, वो कहलाएगा कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य में ध्यान रखना है, कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग नहीं होता। एक तो ये पहचान है इसकी। और दूसरा, क्रिया सामान्य होती है। सामान्य, हंस रहा है, गा रहा है, सो रहा है, हंसेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, दौड़ेगा, इस तरह की क्रियाएं इसके अंदर होती है। नेक्स्ट आता है कर्मवाच्य। बात ध्यान से समझिएगा यहां पर, और साथ ही मैं भाववाच्य को भी ले लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 2 सेंटेंस में आप बात करता हूं, कर्मवाच्य कौन सा होगा और भाववाच्य कौन सा होगा। एक तो ध्यान रखने की चीज है, दोनों में ही कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग होता है। कर्ता के तुरंत बाद से या के द्वारा का प्रयोग होता है, लेकिन कई सेंटेंस ऐसे हैं जहां पर कर्ता ही मिलता नहीं है, कर्ता ही दिखाई नहीं देता, साइलेंट होता है, तो से के द्वारा का तो प्रश्न ही नहीं है। वो सेंटेंस कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो कर्मवाच्य और भाववाच्य, अगर सेंटेंस में से या के द्वारा का प्रयोग है तो वो कर्तृवाच्य तो नहीं है, कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। दोनों की क्या पहचान है वो एक बार आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा।
सेंटेंस लिखा आपने, रमा के द्वारा गीत गाया गया। एक सेंटेंस ये है। दूसरा है मुझसे फल खाए, मुझसे तेज दौड़ा जाता है। मुझसे, अब यहां पर देखिए कर्मवाच्य में क्या है, रमा के द्वारा गीत गाया गया। कर्म भाववाच्य में क्या है, मुझसे तेज दौड़ा जाता है। अब यहां पर दोनों में अंतर क्या है, देखिए से या के द्वारा का प्रयोग दोनों में ही है, क्लियर है। अब पहचान दोनों में अंतर कहां पर है, एक आसान पहचान सबसे पहले देखिएगा, क्या कर्ता के बाद से या के द्वारा का यूज है। अगर से या के द्वारा का यूज है तो सीधी बात है वो कर्तृवाच्य नहीं है। अगर है तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य को कैसे पहचानेंगे, सीधा क्रिया देखिए, गाया गया ये क्रिया है। इसके सामने एक प्रश्न लगाकर पूछिए क्या गाया गया। आपने प्रश्न पूछा क्या गाया गया, इसका उत्तर मिल गया। क्या उत्तर मिलता है, क्या गाया गया, गीत। अगर उत्तर मिलता है तो वो कर्मवाच्य, उत्तर नहीं मिलता तो भाववाच्य। बिल्कुल एक सामान्य पहचान है। सबसे पहले सेंटेंस में से या के द्वारा का प्रयोग देखिए, उसके बाद सीधा पहुंचिए क्रिया पर। क्रिया के साथ में क्या और किसको, ये दो प्रश्न लगाकर पूछिए। अगर उत्तर मिलता है तो कर्मवाच्य, उत्तर नहीं मिलता तो भाववाच्य। यहां पर क्या है, दौड़ा जाता है, क्या दौड़ा जाता है, उत्तर नहीं मिलेगा तो उत्तर नहीं मिलेगा तो हो गया भाववाच्य। वैसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो हमेशा अकर्मक होती हैं। कौन कौन सी है, सोना, हंसना, रोना, दौड़ना, चलना, आना, जाना, उठना, बैठना, ये सब क्रियाएं अकर्मक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं। आपने से या के द्वारा का यूज देखा, और जो मैं क्रियाएं बता रहा हूं अकर्मक क्रियाएं, अगर इनमें से कोई भी है तो वो भाववाच्य होगा। जैसे कौन कौन सी क्रियाएं हैं, सोना, रोना, हंसना, दौड़ना, आना, जाना, उठना, बैठना, ये सब क्रियाएं अकर्मक हैं। इनमें से कोई भी शब्द प्रयोग होता है तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। से के द्वारा का यूज देखा, दौड़ना क्रिया आ गई, सीधी समझ जाइए भाववाच्य है। अब यहां पर उत्तर मिल गया, गाया गया, क्या गाया गया, गीत, समझ जाइए कर्मवाच्य। तो इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं और इसको आप सामान्य पहचान सकते हैं। थोड़ी बहुत जो डिफिकल्टी आती है वो कैसे सेंटेंस हैं, जरा एक बार उनको समझ लीजिएगा, वो एग्जाम में काफी आते हैं, इसलिए उनको ज्यादा समझना जरूरी है। जहां पर कि कर्ता नहीं बताया जाता कि कर्ता के बाद क्या है, जैसे समझिएगा इसे अच्छी तरह से, जैसे आओ चले, दूसरा है चलो, सोया जाए, चलो सोए। अब यहां पर अगर इन सेंटेंसेस को देखिए तो इनमें कहीं पर भी कर्ता नहीं है, कहीं पर भी कर्ता नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पढ़ा जाए, सोया जाए, हंसा जाए, लिखा जाए, बैठा जाए, कोई भी काम किया जाए, किया गया, पढ़ा गया, हंसा गया, लिखा गया, ऐसी क्रिया कहीं पर भी आती है तो वो कर्तृवाच्य नहीं है। एक बात दिमाग में उठा लीजिए, ऐसी क्रिया है तो कर्तृवाच्य नहीं है। अब भाववाच्य है या कर्मवाच्य, इसको सिंपल मैंने क्या बताया था अभी आपको। अगर सेंटेंस में जैसे यहां पर आ गया चलो सोया जाए, तो देखो सोया जाए, खाया जाए, पढ़ा जाए, तो कर्तृवाच्य तो नहीं है पक्का। यहां पर क्रिया आ गई सोना, सोना क्रिया कैसी है, अकर्मक, भाववाच्य है। यहां पर चलो चले, क्रिया कैसी है, चलना, अकर्मक क्रिया है, भाववाच्य है। चलो सोए, क्रिया कैसी है, अकर्मक, क्या है, भाववाच्य। तो जहां पर आपने देखा कर्ता नहीं है, लेकिन क्रिया अगर आप देखेंगे जहां पर चला जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, हंसा जाए, ऐसी क्रियाएं आएंगी। अब समझ जाइए ये कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। लेकिन कर्मवाच्य में जैसे ही आपने कहा चले, सोए और सोए, ये क्रियाएं अकर्मक होती है, तो इसलिए ये भाववाच्य होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वाच्य को परिवर्तन किया जाना चाहिए, परिवर्तित कैसे करते हैं नेक्स्ट टाइम। आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी।
इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और टाइम टू टाइम शेयर करते रहिए। जुड़े रहिए मेरे साथ शिक्षा संकल्प बाई विवेक सर।